बड़े भाई प्रवीण बागी जी, बड़े भाई ज्ञानेश्वर जी, हेमंत जी, हमारे छोटे भाई मधुपमणि पिक्कू जी, बालकृष्ण जी, निखिल वर्मा जी, राजू दानवीर जी, और यहाँ मैं देख रहा हूँ लगभग 99% लोगों को मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि लगभग मेरा भी क्षेत्र यही क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। मित्रों, पहले जमीन बेचा जाता था, अब जमीर बेचा जाता है। इस जमीर को बचाए रखिएगा। इस वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में आग्रह करना चाहता हूं, हम न चढ़े फॉर्च्यूनर पर तब भी विधान पार्षद हैं, और चढ़े फॉर्च्यूनर पर तो लोग कहेंगे काला धन इनके पास भी है। दोनों का अंतर आप साफ जानते हैं, क्योंकि आपकी महत्ता है। लगभग 2010 के बाद से सरकारों के परिवर्तन का दौर जो चलता रहा, उस दौर के साक्षात गवाह आप बने हैं। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग ने छोटी से छोटी खबरों को इस तरह से गांव की गलियों से निकाला है कि यहां से वाशिंगटन में बैठा हुआ आदमी भी आपके माध्यम से जानता है। वह मेहनत करना नहीं चाहता कि ऑनलाइन पर अखबार निकाले देखे, वह तो इतना ही करता है। उसके व्हाट्सएप पर मैं यहाँ के कई ऑनलाइन वाले लोगों से कहता हूँ मुझे भी अपने व्हाट्सएप में जोड़ लीजिएगा। कारण आप बहुत सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि आपके कुछ अलग समाचार मेरे समाचार संग्रह में मदद करेंगे। और एक दो घटनाओं को मैं बताना चाहता हूं। एक प्रिंट मीडिया की घटना है कि एक अखबार का पत्रकार बिना गए समाचार प्रेषित कर देता था। ये प्रमोद महाजन जी हम लोगों को सुनाया करते थे। बिना गए समाचार भेज दिया करता था, समाचार प्रकाशित हो जाता था। एक बार प्रधानमंत्री की यात्रा थी, बिना गए उसने समाचार दे दिया और समाचार प्रकाशित हो गई। सुबह में जब समाचार प्रकाशित हुई तब तक उसको जानकारी मिल चुकी थी कि प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे। उसने एक पेज पर महाप्रबंधक के नाम से एक पत्र बनाया, सेवा में महाप्रबंधक महोदय, मैं वैसे अखबार में काम नहीं करना चाहता जिस अखबार में मेरे नाम का दुरुपयोग होता हो। तो मित्रों, जब वह पत्रकार ही अपने प्रबंधन का नहीं हो सकता तो मेरा आपका क्या होगा। एक दूसरी घटना है मित्र, एक छोटी सी घटना मेरे साथ घटी थी। घटना नहीं थी, नॉर्मल था। यदि मैं मानूं कि पानी का गिलास उठा के गलत जगह पर मैंने रख दिया था, उस घटना को एक छोटे से पोर्टल ने उठाया था और उस घटना को डाल दिया था कि राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी ने ऐसा किया। मुझे एक फोन आया प्रभात खबर के किसी मित्र का और दो फोन किसी और का आया। तो आपके बीच का रहने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए समाचार की महत्ता को मैं जानता हूं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो मैंने खंडन करने का जरूरत नहीं किया और मैं चुपचाप उस न्यूज को घोट गया कि यह न्यूज चला नहीं है। मित्रों, आपको भरोसा करिए, पोर्टल का इतना महत्व है कि 3 दिन पहले मुझे अपने घर में शर्मसार होना पड़ा जब मेरी 8 वर्ष की बिटिया ने मुझसे पूछा कि पापा ऐसा भी करते हो क्या। आपके पोर्टल की ये महत्ता है। तो किसी की जिंदगी से आप खेलना चाहते हैं कि किसी की जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तय आपको करना है। मित्रों, एक छोटी सी बात है। मैं इस मंच पर आया था तो आप देख रहे थे कि इस मंच पर मैं कुर्सी देख रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि प्रवीण भैया बताएं कि मुझे दाहिने बैठना है कि मुझे बाएं बैठना है। मैं चाहता तो आराम से कुर्सी पर बैठ सकता था। आपको भी तय करना होगा कि यदि किसी के आयोजन में हम गए हैं तो मुझे बैठना कहाँ है। मत करिए। आपने बिहार की एक कहावत सुनी होगी कि हड़बड़ी के ब्याह कनपटिए सिंदूर। मत करिए। अरे आपकी महत्ता है साहब। आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। ज्ञानेश्वर जी, हेमंत जी जैसे लोग आपको संरक्षण दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग, प्रवीण भैया संरक्षण दे रहे हैं। आप सोचिए ना,
कि मोपेड से आज ज्ञानेश्वर जी कहां बैठे हैं। यदि मोपेड का आदमी बिहार और दुनिया में ज्ञानेश्वर नाम से प्रचारित प्रसारित हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं लोटा से लुटियन की यात्रा कर सकते? यह तय आपको करना है। अब इसमें आपको तय करना है कि हम निगेटिव रहेंगे कि हम पॉजिटिव रहेंगे। हमको देख के लोग भागेंगे कि हमको देख के लोग स्वागत करेंगे। तो हमको तय करना है। मेरा सादर अनुरोध होगा एक मीडिया सह प्रभारी के नाते कि जब किसी कार्यक्रम में जाएं उस कार्यक्रम के आयोजक से जरूर पूछे कि भाई साहब मेरी दूरी इतनी है, मेरे लेंस की दूरी इतनी है, मुझे यदि आप पीछे बैठाएंगे तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी व्यवस्था धीरे धीरे आप ध्यान रखिए। सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्ता बनी तो हम लोग बीच में स्पेस छोड़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ खड़ा रहेगा। तो आपकी महत्ता बढ़ चुकी है। आप मान लीजिए, वो एक पंक्ति है, खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में बसे भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो आपको तय करना होगा कि आप जहां जाएं वहां संजय मयूख भी गेट पर आके कहें कि आइए आइए भाई साहब आ गए ना। आपको देख के हम ठंडा हो जाए कि भाई आ गए, अभी कहीं आगे माइक कैमरा लगा लिए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमको आप अपने असुविधा को लोगों से बताइए और समाचार हमेशा सकारात्मक करिए। मेरा ये न कहना है कि आप कोई निगेटिव न्यूज न करिए, लेकिन मेरा ये आग्रह जरूर है कि सत्य के साथ समाचार को ले चलिए। कहते ही हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप भी जब अपने पूर्व के बहुत सारे साथियों को देखेंगे तो आपको लगेगा, और आप तो वैसे शख्सियत है जो सामने बैठे हैं जिन लोगों ने समाचार जगत में बड़े बड़े को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। क्योंकि अब एक दिन मैंने एक आलेख भेजा था किसी अखबार को, उस अखबार ने शाम में हमको ऑनलाइन में छाप के भेज दिया। हम कहा भैया इसके लिए थोड़े कहे थे, हम तो कहे थे प्रिंट बड़ा वाला आधा पेज में आ जाए। कहा भाई साहब आप देखिए तो मेरा रीडरशिप ये है और मेरा ऑनलाइन देखें। बड़ा अखबार था, अखबार का नाम मैं नहीं लूंगा, बड़ा अखबार था। उसने कहा कि मेरे ऑनलाइन का ये है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मित्रों, आपने एक सफर शुरू किया है। तो शुरू मेरे कहने का अर्थ है कि भाई आप इस तरह के समारोह का आयोजन कर रहे हैं, और शायद उत्तर प्रदेश चुनाव के समय मैंने माननीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी से इस विषय पर बात की थी कि भाई साहब ये चलेगा कैसे, क्योंकि आप यूज तो करते हैं। विगत 2020 के चुनाव में हम सबका हाथ जोड़ रहे थे, भैया मेरा भी देख लीजिएगा, भैया मेरा भी देख लीजिएगा। उसके बाद शायद ही किसी भाई से मिले हो बाइट देने के अलावा। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि पूरे देश से आज भी जब कोई समाचार हम रिलीज करते हैं तो अपने स्टाफ को हम बता चुके हैं कि भाई ऑनलाइन वाले को जरूर भेज देना। जब टिकट बढ़ता है तो ज्ञानेश्वर भैया गवाह है, टिकट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को बाद में मिलता है, उनके पास जरूर पहुंच जाता है। तो मेरा मानना है कि हम अपनी स्थिति को यदि आगे तक ले चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे आने के पश्चात मेरा स्वागत हो, तो मुझे कुछ नियमों के साथ बंधना होगा। भले एक समाचार छूट जाए ठीक है, लेकिन किसी के कार्यक्रम में हम बाधा न बने। और आप तय करिए, हमको लगता है जब सारे लोग तय करेंगे तो आने वाले 1-1.5 महीने में सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को यह तय करना होगा, क्योंकि आपके पास अधिकांश लोगों के पास मोबाइल है, कि इनका स्पेस कहां रहेगा। आपकी जरूरत है ना साहब, आप फास्ट फूड है, आप फास्ट फूड है, आपकी जरूरत है।
यदि मेरा समाचार आज हम भेजेंगे, कल सुबह छपेगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि आज शाम तक लोगों को मालूम हो जाए कि कल नड्डा जी आ रहे हैं। शाम को मालूम हो जाएगा तो वो तैयार रहेगा। तो आपकी जरूरत है और आप अपनी जरूरत को चाहते हैं इजी गोइंग में हटा दें, तो आप अपना महत्व बनाए रखें। और भाषण देने आता नहीं है, लंबा चौड़ा और भाषण हम करना नहीं चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि सरकार किस तरह से आपके लिए खड़ी है, क्योंकि सरकार से पूरी बात हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद देश भर के वेब जर्नलिस्टों को बुलाकर अनुराग ठाकुर जी मिलने वाले हैं। इस बात के लिए हम निश्चिंत हैं। मेरे ही कारण थोड़ा बहुत रुका हुआ है, उसके अलग नियामक सब कुछ तय होंगे और सब कुछ अच्छे ढंग से होंगे। आप सब मित्रों ने इतने अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए आप सभी मित्रों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद।